दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए झारखंड जीके के बारे में। ठीक है, ये सवाल आपका पेपर 2 में आएगा और ये डे 6 का वीडियो है, यानी कि आज छठे दिन का वीडियो है। बाकी के 5 दिन का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 1000 सवालों का महापैक चल रहा है और इसी में आज छठे दिन का वीडियो है। तो टोटल इसी तरह से 10 दिन तक वीडियो चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। और मैंने तो बता ही दिया है कि ये सवाल आपके पेपर 2 में आएगा। ठीक है, जीके जीएस में। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का वीडियो 501वें प्रश्न से शुरू होगा, क्योंकि हमें जो है 1000 प्रश्न पूरे करने हैं और पिछले 5 वीडियो में हम लोगों ने 500 प्रश्न तक देख लिए हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो 501 प्रश्न से शुरू होगा। तो आज का वीडियो का पहला प्रश्न है कि झारखंड में वनों का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23,253.4 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 23,253.4 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन है। तो इसका सही उत्तर होगा 29.3% भाग में। ठीक है, 29.3%। चलिए अगला है, झारखंड में वनों का सर्वाधिक अनुपात यानी कि 52.9% किस जिले में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतरा में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन जो है चतरा में है, झारखंड के चतरा जिला में। मतलब वनों का अनुपात, ठीक है, वनों का अनुपात चतरा जिला में है। चलिए अगला सवाल है, झारखंड में वनों का न्यूनतम अनुपात मतलब 2.4% किस जिले में है। तो सबसे कम वन का अनुपात कहाँ पे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहिबगंज में। ठीक है, साहिबगंज में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड में पाए जाने वाले वनों का प्रकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा सदाबहार वन। ठीक है, झारखंड में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, झारखंड के आर्द्र पर्णपाती वन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए यहाँ पे असत्य कथन पूछ रहा है कि झारखंड के आर्द्र पर्णपाती वन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि 125 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। तो 125 सेंटीमीटर से जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहीं पर आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं, ये बात सही है। ठीक है, अगला है फिर साल आर्द्र पर्णपाती वनों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है, यह सर्वत्र मिलता है, ये भी बात सही है। अगला है फिर आर्द्र पर्णपाती वन में आम, जामुन, पियार, कटहल, महुआ, अमलतास वृक्ष भी मिलते हैं, तो ये भी बात सही है। ठीक है, अगला है इन वनों का पतझड़ काल मई महीना में है। यहाँ पे क्या कह रहा है, डी ऑप्शन कि इन वनों का पतझड़ काल मई महीना में है, ये वाला ऑप्शन। देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पतझड़ काल सबका वही फरवरी मार्च में ही रहता है। ठीक है, बसंत ऋतु में। तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला है, झारखंड के शुष्क पर्णपाती वन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन के बारे में पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे पहला कथन क्या कह रहा है कि इन वनों का विकास प्रदेश के कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। तो ये बात भी सही है। ठीक है, क्योंकि जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं वो कम वर्षा वाले क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, अगला फिर देखिए, आर्द्र पर्णपाती वनों की तुलना में इनका पतझड़
काल छोटा होता है, ये बात गलत है। ठीक है, पतझड़ काल लगभग सबका बराबर ही रहता है। चलिए अगला है, इन वनों का विस्तार पलामू एवं गढ़वा के अधिकतर भाग में है, ये भी बात सही है। ठीक है, ऐसे वन जो हैं पलामू और गढ़वा में अधिकतर पाए जाते हैं। अगला है फिर, इन वनों में साल के अलावा महुआ, सेमल, अमलतास, खैर तथा पलास आदि के वृक्ष मिलते हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था कौन असत्य है, तो ये बी ऑप्शन असत्य है। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? अब देखिए, भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था 1873 ईस्वी में। ठीक है, 1873 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड में वनों के अलावा और क्या मिलता है? तो झारखंड में वनों के अलावा और जड़ी बूटी भी मिलता है और घास भी मिलता है। ठीक है, जड़ी बूटी और घास, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड में घास की कितनी किस्में पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 से भी अधिक। ठीक है, 200 से अधिक किस्में पाई जाती है घास की। चलिए अगला है, झारखंड में साल के वृक्षों का मुख्य उपयोग क्या है? तो साल के वृक्ष का उपयोग क्या किया जाता है झारखंड में? तो नौका निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, नाव बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में मिलने वाला इमारती वृक्ष नहीं है? मतलब कि इमारत बनाने में जो यूज होता है वो वृक्ष नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे उपर्युक्त सभी। ठीक है, मतलब गम्हार, शीशम और सागवान ये इमारती वृक्ष नहीं है। ठीक है, चलिए इमारती वृक्ष का मतलब होता है कि जो मतलब घर बनाने में काम नहीं आता है। ठीक है, तो इमारती वृक्ष का मतलब जो काम घर बनाने में काम आता है, और जो इमारती वृक्ष नहीं है मतलब घर बनाने में काम नहीं आता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में मिलने वाला तैलीय वृक्ष है? मतलब तैलीय वृक्ष कौन सा है, मतलब कि तेल वाला वृक्ष कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे महुआ, ठीक है, महुआ का भी तेल होता है, कुसुम, कटज, ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी सही होगा। चलिए अगला है, एशिया का सबसे बड़ा सारंडा वन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा सारंडा वन किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा इसका झारखंड में। ठीक है, सारंडा वन झारखंड में है। चलिए सबसे बड़ा सारंडा वन। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा झारखंड के मुख्य लघु वनोत्पाद में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंत। ठीक है, सही उत्तर होगा बेंत। चलिए अगला सवाल है फिर, झारखंड में निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फल का उपयोग तेल एवं शराब बनाने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा महुआ। ठीक है, अगर आप लोग गांव से होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, महुआ का जो फल है, ठीक है, महुआ जो गिरता है उससे तेल भी बनता है और शराब भी बनाया जाता है। चलिए अगला है, झारखंड के शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सी लताएं या घास मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाई, मुंज और मोथा, ये सभी होगा। ठीक है, ये सभी सही होगा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड में जनजातियों द्वारा सामूहिक रूप से किए जाने वाले आखेट को क्या कहा जाता है? मतलब झारखंड में जनजातियों के द्वारा जो सामूहिक रूप से आखेट किया जाता है, आखेट का मतलब होता है शिकार। ठीक है, शिकार करना, तो आखेट करना का मतलब शिकार करना, तो उसको क्या कहा जाता है? मतलब जब एक साथ मिल करके सब शिकार करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सेंट्रा। ठीक है, याद रखिएगा, सेंट्रा कहा जाता है। चलिए अगला है फिर, झारखंड में
प्रचलित महिलाओं द्वारा 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाने वाला आखेट कहलाता है। अब जो प्रचलित महिलाओं द्वारा 12 वर्ष के मतलब बाद जो आखेट किया जाता है उसको वह क्या कहलाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जनी कहा जाता है, ठीक है, जनी। ये 12 साल के अंतराल पर महिलाओं द्वारा शिकार किया जाता है, ठीक है, आखेट किया जाता है। चलिए अगला है, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 2, ठीक है, 2 सही उत्तर होगा। यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान तो हैं, लेकिन एक का नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, एक है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। वैसे देखा जाए तो झारखंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर 2 पर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक का नाम तो मुझे पता है, लेकिन दूसरे का नाम आप लोग जो है गूगल पर सर्च करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, झारखंड में कितने अभयारण्य हैं? तो झारखंड में वैसे तो अनेक अभयारण्य हैं, लेकिन मुख्य रूप से 11 अभयारण्य हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1954 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। चलिए अगला है, झारखंड में पलामू स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान को किस परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ परियोजना के अंतर्गत, ठीक है, बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है बेतला राष्ट्रीय उद्यान को। चलिए अगला है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1026 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 1026 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की पहली शेर जनगणना कब कराई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1932 में, ठीक है, आज़ादी से पहले ही कराई गई थी। और अब तो जो है शेर की जनसंख्या भी बहुत कम हो गई है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दलमा वन्य प्राणी अभयारण्य के संबंध में असत्य है? देखिए नाम तो सुने होंगे दलमा वन्य प्राणी अभयारण्य, उसके संबंध में क्या असत्य है यानी कि गलत है, वही आपको बताना है। देखिए पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन है यहाँ पे कि इस अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। तो इसकी स्थापना ये सही है, ठीक है, 1976 में किया गया था। अगला है, इसका विस्तार 199.22 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। ये भी बात सही है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा अभयारण्य ये नहीं है। अगला है, फिर इसका नामकरण एक आदिवासी देवी के नाम पर किया गया है। ये भी बात सही है, ठीक है, दलमा, ठीक है, दलमा नाम है, ये एक आदिवासी देवी का नाम था पहले। चलिए अगला फिर क्या कह रहा है कि यह गिरिडीह जिले में स्थित है। देखिए यह गिरिडीह जिले में स्थित है, ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। तो यह दलमा वन्य प्राणी जो अभयारण्य है वो गिरिडीह जिले में नहीं है, बल्कि वो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है, ठीक है, याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड में भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना जो है की गई थी 26 जनवरी 1954 को, ठीक है, 26 जनवरी 1954 को। कहाँ के? रांची जिला में, ठीक है, कहाँ पे? रांची जिला में, ठीक है, और ओरमांझी प्रखंड में, रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड में, याद रखिएगा। अगला है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान कितने हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर होगा 104, ठीक है, 104
हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। चलिए अगला सवाल है फिर, भगवान बिरसा जैविक उद्यान के संबंध इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। देखिए पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि इसके 83 हेक्टेयर क्षेत्र में वन्य प्राणी उद्यान है। ठीक है, ये बात भी सही है। अगला क्या कह रहा है कि इसके 21 हेक्टेयर क्षेत्र में वनस्पति उद्यान है, ये भी बात सही है। ठीक है, 21 और टोटल देखिए टोटल हमने पढ़ा था कि 104 हेक्टेयर क्षेत्र में यह फैला हुआ है, तो यहाँ पे 83 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राणी उद्यान है, ये भी बात सही है। और 21 हेक्टेयर क्षेत्र में वनस्पति उद्यान है, मतलब पेड़ पौधे का उद्यान है, ये भी बात सही है। अगला है यह उद्यान सपही नदी के तट पर स्थित है, ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी बात सही है। अगला क्या कह रहा है कि इस उद्यान में 50 वन्य प्राणी हैं, ये बात गलत है। ठीक है, इसमें 50 से अधिक वन्य प्राणी है। चलिए अगला है टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क जो है स्थित है जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में स्थित है। चलिए बोकारो स्टील सिटी में स्थित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कितने एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है? इस सवाल से तो एक बात आपको पता चला कि जवाहर नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे है, तो बोकारो में है। ठीक है, ये बात आपको पता चला सवाल से ही। तो अब पूछ रहा है कि यह कितने एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 122। ठीक है, 122 एकड़ के क्षेत्र में विस्तृत है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जवाहर नेहरू जैविक उद्यान की अन्य विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा कि ये बाघ परियोजना केंद्र नहीं है। ठीक है, इसमें मछली घर हैं, नौकायन है, वृक्षों की बहुलता है, लेकिन ये बाघ परियोजना केंद्र का भाग नहीं है। ठीक है, चलिए तोपचांची वन्य प्राणी अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देखिए असत्य कथन पूछ रहा है तोपचांची वन्य अभयारण्य के संबंध में। देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि इस अभयारण्य का विस्तार 8.75 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। आपको याद भी रखना पड़ेगा कि तोपचांची वन्य प्राणी अभयारण्य 8.75 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। अगला क्या कह रहा है कि यहाँ पहाड़ियों एवं वनों से घिरा एक कृत्रिम जलाशय है। तो एक कृत्रिम जलाशय है यहाँ पे, ये बात भी सही है। अगला क्या कह रहा है कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निकट स्थित है, ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। अगला क्या कह रहा है कि यहाँ मुख्य रूप से सांभर, तेंदुआ, चीतल और आदि वन्य प्राणी मिलते हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, मतलब जो है इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निकट स्थित है, ये बात गलत है। ठीक है, चलिए अगला है बिरसा मृग विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बिरसा मृग विहार जो है स्थित है रांची में। ठीक है, रांची में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 54 एकड़ वन क्षेत्र में विस्तृत बिरसा मृग विहार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? सवाल से आपको पता चला कि बिरसा मृग विहार कितने क्षेत्र में विस्तृत है, तो 54 एकड़ के वन क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि इसकी विशेषता कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह एक पुस्तकालय है। ठीक है, यहाँ पे पुस्तकालय भी है। चलिए ये पुस्तकालय है। ठीक है, अगला है महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। देखिए
पहला कथन है कि यह अभयारण्य डाल्टनगंज से 94 किलोमीटर दूर छेछारी घाटी में स्थित है। ये बात सही है, ठीक है। अगला है फिर इसका विस्तार 8.75 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। ये भी बात सही है। अगला फिर है इसकी स्थापना वर्ष 1976 में तत्कालीन वन रक्षक श्री MP शाही ने की थी। ये भी बात सही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगला है दुमका जिले में स्थित करुआ की 3 पहाड़ियों को किस उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो दुमका जिले में जो स्थित है करुआ की 3 पहाड़ियाँ, उनको किस उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सृष्टि उद्यान, ठीक है। सृष्टि उद्यान के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृष्टि उद्यान का विस्तार कितने एकड़ में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 80 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। 80 एकड़। चलिए अगला है जीवाश्म उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहिबगंज में, ठीक है। झारखंड के साहिबगंज में स्थापित है। अगला है बोकारो स्टील सिटी में अवस्थित पार्क को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सिटी पार्क, ठीक है। बोकारो स्टील सिटी पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला है झारखंड के कोडरमा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार स्थापित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलैया पक्षी विहार, ठीक है। झारखंड के कोडरमा में है तिलैया पक्षी विहार। चलिए अगला सवाल है कोडरमा जिले में दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर स्थापित तिलैया बांध क्षेत्र में किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलैया पक्षी विहार की, ठीक है। तिलैया बांध पर है तो तिलैया पक्षी विहार की स्थापना की गई है। चलिए अगला है तेनूघाट पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोकारो में, ठीक है। बोकारो में है। अगला है चंद्रपुरा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा बोकारो में, ठीक है। चलिए अगला है चंद्रपुरा पक्षी विहार में जाड़े के मौसम के किन पक्षियों का आगमन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइबेरियन पक्षी का, ठीक है। साइबेरियन पक्षी का आगमन होता है। अगला है ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला है स्वर्ण रेखा परियोजना के डूब क्षेत्र में कौन सा पक्षी विहार स्थापित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईचागढ़ पक्षी विहार, देखिए सी ऑप्शन ईचागढ़ पक्षी विहार। उधवा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहेबगंज में, ठीक है। साहेबगंज में स्थित है। अगला है उधवा पक्षी विहार का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.56 किलोमीटर। ये देखिए, ठीक है। लगभग 5.5 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, मतलब 5.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। अगला है उधवा पक्षी विहार को किस वर्ष मान्यता मिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1991 में, ठीक है। वर्ष 1991 में मान्यता मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनजातीय जनसंख्या कितनी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60,44,010। कितना? 60,44,010, ठीक है। तो यहाँ पे 51 प्रश्न पर आ गए हैं हम लोग, ठीक है। और अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए अगला सवाल है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार
झारखंड की कुल आबादी का कितने प्रतिशत भाग जनजातियों का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27.67%। ठीक है, यानी कि झारखंड की कुल आबादी का 27.67% जो है जनजातियां हैं। ठीक है, जनजाति हैं यहाँ पे झारखंड में। चलिए अगला है, झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं? तो यहाँ पे 30 प्रकार की निवासियां जनजात करती हैं, 30 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। झारखंड में कुल जनजातियों का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा गाँव में निवास करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 94%। ठीक है, 94% हिस्सा गांव में निवास करता है जनजातियों का। अगला है, झारखंड में कितनी जनजातियों को प्रमुख वर्ग में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। ठीक है, 22 जनजातियों को प्रमुख वर्ग में रखा गया है, और बाकी जो 8 जनजातियां बची वो आदिम जनजातियां कहलाती हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति वर्ग में शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, कोरबा, असुर, बिरहोर, बिरजिया, परहिया, सबर और माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। ये देखिए टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल 8 हो गए। ये सभी 8 जो जनजाति हैं वो आदिम जनजाति हैं। ठीक है, ये 8 जनजाति आदिम जनजाति हैं। वैसे अभी देखा जाए वर्तमान में तो टोटल 32 जनजातियां हैं। ठीक है, अभी झारखंड में 32 जनजातियां निवास करती हैं, और 32 में से 8 जनजातियां आदिम जनजातियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि ऊपर दिए गए जितने भी जनजाति हैं वो सभी आदिम जनजाति के वर्ग में आते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति नहीं है? तो सबसे प्राचीन जनजाति इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरजिया। ठीक है, सही उत्तर होगा यहाँ पे बिरजिया, और बाकी ये तीनों जो है वो सबसे प्राचीन जनजाति हैं। चलिए अगला है, झारखंड में निवास करने वाली अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड की। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की हैं। अगला है, झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल। ठीक है, जो संथाल जनजाति में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगला है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा संथाल जनजातियों का था? तो इसका सही उत्तर होगा 35.46%। ठीक है, 35.46%। ये याद रखिएगा, जितना भी पूछेगा तो सब 2001 की जनगणना के अनुसार ही पूछता है। ठीक है, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे, नहीं तो बाकी जितना भी सवाल पूछता है सब 2001 की जनगणना के अनुसार पूछता है। ठीक है, क्योंकि झारखंड जो है 2000 में अलग हुआ था, तो उसके बाद सब यहाँ पे जनगणना वगैरह सब कुछ कराया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संथाल जनजाति की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पे पहला कथन क्या कह रहा है कि अच्छे बुनकर माने जाते हैं, तो ये बात तो सही है। ठीक है, कि संथाल जनजाति के लोग जो हैं अच्छे बुनकर माने जाते हैं। ठीक है, बुनकर का मतलब होता है कि कुछ चीज़ बनाने वाला। ठीक है, जिसको क्या कहें, मतलब आर्ट। ठीक है, जो लकड़ी का कुछ सामान वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसको बुनकर कहते हैं। अगला है, अधिकतर गाँव में निवास करते हैं। ठीक है, संथाल जनजाति के लोग अधिकतर गाँव में ही रहते हैं, ये भी बात सही है। अगला है, फिर इनका परंपरागत कार्य खेती करना है, ये बात गलत है। ठीक है,
ये बात गलत है, इनका परंपरागत कार्य खेती करना नहीं है। अगला है फिर राजमहल की पहाड़ियों में दामन ए कोह इनका निवास स्थान है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसका अगर प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर की बात करें तो जो गलत है वही सही होगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। अगला है संथाली में सरदार यानी कि प्रधान को क्या कहते हैं? तो संथाली में प्रधान को कहा जाता है माझी। ठीक है, माझी। चलिए अगला है संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर जी को। ठीक है, ठाकुर जी को विश्व विधाता मानती है संथाल जनजाति। अगला है इनमें से कौन संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है? तो मुख्य पर्व है इनका बास, सोहराई और सकरात, ये सभी होगा। ठीक है, ये सभी इनका मुख्य पर्व है, तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संथाल जनजाति के संबंध में असत्य है? कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि यह जनजाति, देखिए यह जनजाति पूर्ण रूपेण बहिर्विवाह होती है, ये बात गलत है। मतलब सॉरी, ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही होगा, ये बहिर्विवाह ही होती है। अगला है ये एक गोत्र में विवाह संबंध नहीं करते, ये भी बात सही है। ठीक है, जब आप पढ़िएगा संथाल जनजाति के संबंध में तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक ही गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है फिर इस जनजाति में 7 प्रकार के विवाहों का प्रचलन है, ये भी बात सही है। अगला क्या कह रहा है कि विवाह में लड़के का मूल्य अदा करना पड़ता है, ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है, तो आपको गलत बात बताना था यहाँ पे, तो ये वाला डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग उरांव जनजाति का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18.14%। ठीक है, ये देखिए सी ऑप्शन। चलिए अगला है उरांव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा में उन्हें कहा जाता है कोरख। ठीक है, याद रखिएगा कोरख कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी उरांव जनजाति की शारीरिक विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इनका कद लंबा होता है। ठीक है, इनका कद लंबा होता है, ये बात गलत है। ठीक है, ये थोड़े छोटे कद के होते हैं। ठीक है, और बाकी ये गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं, ये बात सही है। इनका जबड़ा बाहर निकला होता है, ये भी बात सही है। इनके ओठ मोटे होते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब गलत कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि उरांव जनजाति के गांवों को प्रधान को पाहन या महतो कहा जाता है, ये भी बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। चलिए अगला है उरांव जनजाति की पंचायत पंचोरा कहलाती है, ये भी बात सही है। अगला क्या कह रहा है कि उरांव जनजाति के युवा गृहों को घुमकड़िया कहते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। अगला क्या कह रहा है कि उरांव जनजाति की भाषा को उर्वी कहते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, इनकी भाषा को उर्वी नहीं कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उरांव जनजाति किस नाम के ईश्वर की आराधना करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये धर्मा। ठीक है, सही उत्तर होगा धर्मा। चलिए झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा रांची। ठीक है, रांची में मुंडा जनजाति निवास करते हैं। अगला है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा मुंडा जनजाति का था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14.56%। ठीक है, 14.56%। चलिए अगला है झारखंड में निवास करने वाली कौन सी जनजाति कोलेरियन प्रजाति की है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडा। ठीक है, मुंडा जनजाति कोलेरियन प्रजाति की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब गलत कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है कि मुंडा जनजातियों अपने को हेरको कहते हैं। ठीक है, मुंडा जनजाति अपने को हेरको कहती हैं, ये बात सही है। ठीक है, अगला है फिर, मुंडा जनजाति के युवा गृह को गतियोरा कहा जाता है, ये भी बात सही है। अगला क्या कह रहा है कि ये मुंडा जनजाति के पवित्र स्थल को सारना कहा जाता है। देखिए, तीसरा ऑप्शन क्या है कि मुंडा जनजाति के पवित्र स्थल को सारना कहा जाता है, ये बात सही है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को पंचना कहते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। तो गलत जो था वही आपको बताना था, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ये चौथा ऑप्शन। ठीक है, मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को पंचना नहीं कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, वह स्थान जहां मुंडा समुदाय के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं। तो वह स्थान जहाँ पे मुंडा समुदाय के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है शासन। ठीक है, ये शासन कहा जाता है। चलिए अगला है, मुंडा समाज में लोक कथा पर आधारित देवता का क्या नाम है। तो मुंडा समाज में जो लोक कथा पर आधारित देवता हैं उनका नाम है सिंह बोंगा। ठीक है, सिंह बोंगा की पूजा करते हैं मुंडा जनजाति के लोग। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन हो जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। तो हो जनजाति का मुख्य निवास स्थान है कोल्हन यानी सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम में ये लोग रहते हैं। अगला है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा हो जनजातियों का था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.23%। ठीक है, 9.23% जो है जनसंख्या था उस समय। ठीक है, हिस्सा था। चलिए, इनमें से कौन हो जनजाति की विशेषता नहीं है। तो हो जनजाति की विशेषता कौन सी नहीं है। देखिए, पहला क्या कह रहा है। ठीक है, जो विशेषता नहीं है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो पहला क्या कह रहा है कि ये नाटे या चपटी नक वाले होते हैं, ये बात सही है। ठीक है, ये इनकी विशेषता है। अगला है, इनमें बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है, ये भी बात सही है। अगला है, इनका मुख्य पेशा शिकार करना है, ये बात गलत है। ठीक है, इनका मुख्य पेशा शिकार करना नहीं है। अगला क्या कह रहा है कि इनके देवता को सिंह मुंगा कहते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, चलिए अगला है, 1831 ईस्वी में किस जनजाति ने मुंडा लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हो जनजाति ने। ठीक है, हो जनजाति ने मिलकर के, जो मुंडा लोगों के साथ मिलकर के, ठीक है, हो जनजाति के लोग मुंडा लोगों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे। कब? 1831 में। ठीक है, चलिए, झारखंड की किस जनजाति के निवास स्थान को टाडा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरहोर। ठीक है, बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को टाडा कहा जाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन बिरहोर जनजाति का भाग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरहू या रोहड़। ठीक है, बिरहू या रोहड़ जो बिरहोर जनजाति का भाग नहीं है। बाकी कोथलो, भुलिया, जाधी, ठानिये, ठीक है, ये सभी बिरहोर जनजाति का भाग है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी
बिरहोर जनजाति की मुख्य विवाह पद्धति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये उद्रा उद्री बापला और ये गोसो बाकला बापला। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है देखिए, उद्रा उद्री बापला और गोसो बाकला या बापला। ठीक है, तो ये दोनों सही होगा। ठीक है, ये दोनों सही है। चलिए अगला है, बिरहोर जनजाति के लोग किसे सृष्टि का निर्माणकर्ता मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोरा बोंगा को। ठीक है, बोरा बोंगा को मानते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की विशेषता नहीं है? अब यहाँ पे बिरहोर जनजाति की विशेषता कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। देखिए पहला कथन है कि ये लोग घुमक्कड़ किस्म के होते हैं। तो ये लोग जो है घुमक्कड़ किस्म के होते हैं, ये बात सही है। ठीक है, अगला है, फिर इन लोगों में अनगिनत गोत्र होते हैं, ये भी बात सही है। अगला क्या कह रहा है कि ये लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती करते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, जब ये लोग घुमक्कड़ होते हैं तो खेती क्या करेंगे। ठीक है, अगला है, फिर इस जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, जो कि गलत है। चलिए झारखंड के किस जिले में कोरबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? तो कोरबा जनजाति कहाँ पे रहते हैं? तो सही उत्तर होगा पलामू में। ठीक है, पलामू में रहते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है? तो कोरबा जनजाति की उपजाति कौन सी नहीं है इन चारों में से? सॉरी, इन तीन है ना, तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन है लेकिन तीन में ही जनजाति का नाम दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी सही होगा, यानी ऊपर दिए गए जितने भी उपजाति हैं वो उनमें से कोई भी कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी कोरबा जनजाति की विशेषता नहीं है? अब यहाँ पे आपको कोरबा जनजाति की विशेषता कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। देखिए पहला क्या कह रहा है कि इनका संबंध कोलेरियन जनजाति से है, तो ये बात सही है। ठीक है, इनका संबंध कोलेरियन जनजाति से है, ये बात सही है। चलिए अगला क्या कह रहा है कि इनमें अंतर्विवाही प्रथा का प्रचलन है, ये भी बात सही है। अगला है, फिर इनका मुख्य पर्व कर्मा है, ये भी बात सही है। अगला है, फिर इनमें नदी पूजा का प्रचलन है, ये बात गलत है। ठीक है, ये नदी की पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो गलत था वही आपको बताना था। चलिए अगला है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में असुर जनजाति का निवास है? तो असुर जनजाति किस जिले में है झारखंड के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुमला, लोहरदगा, पलामू, ये सभी जगह पर हैं। ठीक है, ये सभी जगह पर असुर जनजाति रहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? तो असुर जनजाति की उपजाति इनमें से कौन सी है? देखिए इसका सही बात करें तो यहाँ पे देखिए पहला क्या कह रहा है कि वीर असुर, असुर लगा हुआ है तो ये भी है। ठीक है, बिरजिया भी है, अगसिया असुर भी इसी की असुर जनजाति की ही उपजाति है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी सही है, मतलब ऊपर दिए गए जितने भी उपजाति हैं वो सभी असुर जनजाति की ही उपजाति है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खरिया जनजाति के संबंध में असत्य है? अब आपको बताना है कि खरिया जनजाति के संबंध में कौन सा गलत है। देखिए पहला क्या कह रहा है कि इनका निवास झारखंड के सिंहभूम, देखिए इनका निवास झारखंड के सिंहभूम एवं मानभूम जिले में है, ये बात सही है। ठीक है, ये बात सत्य है। अगला है, इनके 3 उपभाग है, पहाड़ी खरिया और देकली खरिया और दूध खरिया, ये भी बात सही है। ठीक है, अगला है, फिर इनका कद लंबा होता है तथा नाक उभरा हुआ होता है, ये भी बात सही है।
अगला क्या कह रहा है कि ये ग्राम पंचायत को धीरा या सभापति को दंदिया कहते हैं। ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। ठीक है, ये इसके प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा ये डी ऑप्शन। ये ग्राम पंचायत को धीरा या सभापति को सभापति को दंदिया नहीं कहते हैं। ठीक है, ये बात गलत है। ठीक है, चलिए अगला है झारखंड की जनजातियों तथा उनके निवास स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा गलत है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि करमाली जनजाति के लोग रांची और हजारीबाग में रहते हैं। देखिए करमाली जनजाति के लोग रांची और हजारीबाग में रहते हैं, ये बात सही है। ठीक है, ये सुमेलित है। अगला है खरवार जनजाति के लोग रांची और पलामू में रहते हैं, ये भी बात सही है। अगला क्या कह रहा है कि चीक बड़ाइक रांची और गुमला में रहते हैं। तो जो चीक बड़ाइक लोग हैं, ठीक है, वो रांची गुमला में नहीं रहते हैं। ठीक है, ये दूसरे ज़िले में रहते हैं। अगला है किसान रांची और पलामू ज़िले में रहते हैं, ये बात सही है। ठीक है, तो जो गलत था वो आपको बताना था। ठीक है, तो सी ऑप्शन गलत है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य निवास संथाल परगना में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरजिया। ठीक है, बिरजिया जनजाति के लोग संथाल परगना में नहीं रहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किन जनजातियों का निवास झारखंड में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राणा, मीणा और भील। ठीक है, ये लोग झारखंड में नहीं रहते हैं। और बाकी इधर बंगा, भूमेज, बबड़ी, सावर, परहैया, बिझिया, भेड़िया और लोहरा, गोड़ और खौड़, गोराइत और चेरू, ये सभी झारखंड में रहते हैं। और बाकी ये जो है राणा, मीणा, भील, ये झारखंड में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा राणा, मीणा और भील। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला है झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति को कतिपय विद्वानों ने विश्व का प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असुर जनजाति को। ठीक है, असुर जनजाति को जो है कतिपय विद्वानों ने विश्व का पहला आयरन स्मेल्टर कहा है। ठीक है, चलिए अगला है झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक निर्धन मानी जाती है और जिसे खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरहोर जनजाति। ठीक है, बिरहोर को सबसे निर्धन माना जाता है। चलिए अगला सवाल है झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति की गिनती 1951 से पूर्व अपराधियों के रूप में की जाती थी। ठीक है, तो 1951 से पहले किस जनजाति को अपराधी के रूप में जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परहैया। ठीक है, परहैया जनजाति के लोगों को 1951 से पहले जो है अपराधी के रूप में जाना जाता था। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की सर्वाधिक यानी 9,78,069 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कितना 9,78,069 लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन झारखंड की न्यूनतम मतलब 1,10,985 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवघर। ठीक है, देवघर में सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। चलिए अगला है आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की न्यूनतम यानी कि 8.31% अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनबाद। ठीक है, सही उत्तर होगा धनबाद। चलिए उम्मीद है आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा और अगला वीडियो जल्द ही आएगा। ठीक है,
तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।